पत्यूर और पत्यूरी शब्द पुराने समय से है। माने हमारे उत्तराखंड के ज्ञात इतिहास में पत्यूरी राजवंश सबसे पुराना वंश है। उससे पहले पौराणिक काल में या वैदिक युग में या इसमें बौद्ध युग में इस तरह का था यहाँ का, वो अलग बात है। वो 72 भारत से जुड़ा हुआ इलाका था। स्पष्ट रूप से पत्यूरी वंश वह पहला शासक है उत्तराखंड का। पत्यूरी वंश का जो पुराना हमारे पास रिकॉर्ड है पुरातात्विक, वह है उनकी राजधानी जोशीमठ के पास कहीं थी, और उनके जो लिखे हुए स्रोत हैं ताम्रपत्रों के रूप में वो उपलब्ध हैं और पढ़े गए हैं। पांडुकेश्वर से वो खोजे गए हैं और बद्रीनाथ के मंदिर में रखे हुए हैं 4-5 ताम्रपत्र। उनको हम आदि पत्यूरी वंश के राजा कहते हैं। बाद में वहां से वो 2 हिस्सों में बटे। एक हिस्सा तो पत्यूर में आया। इस पत्यूर को आप जानते हो, आप बिचल्ला पत्यूर है और ऊपर वाला पत्यूर है जो बागेश्वर से ऊपर है सामाधुरा भराड़ी तक, और बीच का पत्यूर है जिसमें गरुड़ और बैजनाथ इलाके हैं। ये और इस पत्यूर का उल्लेख इतिहास में होता है। और समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें ये शब्द आता है। समुद्रगुप्त जो गुप्त काल का बहुत बड़ा राजा था, ईसा के बाद की 3री शताब्दी के हैं ये लोग। वह कहता है मेरे राज्य का आखिरी सीमांत राज्य है पत्यूर। कर्त्रिपुर उनको शब्द कहा उन्होंने, कर्त्रिपुर। इस कर्त्रिपुर नाम के तमाम उल्लेख मिलते हैं इतिहास में, लिखित उल्लेख भी है। ये उसको हम मध्यकाल के पत्यूरी करके समझ रहे हैं आज तक। उसके बाद बहुत वर्षों तक फिर जानकारी नहीं मिलती, उल्लेख तो मिलते हैं यहाँ वहाँ। बीच में इधर हाल में उत्तरवर्ती पत्यूरी जो उनका इतिहास हमारे यहाँ लोक गाथाओं में मिलता है, वो 15वीं 16वीं शताब्दी का पत्यूर है। और उसके राजाओं में पृथ्वीपाल नाम के एक राजा हुए। उस पृथ्वीपाल राजा की जो स्त्री थी वह थी दिया रानी। ये उत्तरवर्ती पत्यूरी है। और इसके जो ऐतिहासिक अवशेष हैं लोक गाथाओं में है, लोक स्तुतियों में है, लोक भाषाओं में है, मुहावरों में है, किंवदंतियों है, शाखा पौड़ों में है, उपलब्ध है ये। और उसका जीवंत प्रमाण प्रतीक के रूप में हमारे हल्द्वानी में रानी बाग में गिरियाती के घाघरे के रूप में है। उस पत्थर की पूजा होती है, प्रतीक, वो जीवंत प्रतीक है, प्रतीक के रूप में। तो सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जिया रानी की बात कही, तो जिया रानी कहते हैं कि कत्यूरों की राजमाता थी। तो क्षेत्र तो कत्यूर रहा, आपने बताया बैजनाथ। तो यहाँ कैसे और कैसे कहते हैं कि बाहर के आक्रमणकारियों ने कुछ आक्रमण किया और वो भागी, और यहाँ चित्रशिला में गुफा भी है, तो थोड़ा उस पर आप प्रकाश डालिए। लोक गाथाओं में जागर लगते हैं, पत्यूरियों के जागर शदी तो आप जानते हो। हमारे यहाँ घड़ेली है, भड़ो है, कटकू है, गुड़ोल है, और ये जो है ऋतुरैन है। अब तो गाना बंद कर दिया लोगों ने। तमाम चीज़ें ये खत्म हो रही है और जागर भी खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि जागर बहुत लंबी प्रक्रिया होती है और असली जागर 22 रातों का होता है, इसलिए बैसी कहते हैं उसको। तो बहुत बड़ा है, लंबा होता था। तो पुराने समय में खेती और पशुपालन से जुड़ा हुआ जीवन था, तो लोग आराम से करते थे, देवताओं की गाथा गाते थे, जगरिया लोग गाते थे। तो ज़्यादातर जो हमारे हरिजन
वर्ग के लोग हैं उनको रक्षक है इस गाथाओं के, और क्षत्रिय लोग भी जागर लोग गाते हैं। तो वह है, अब समय सिमट गया है। अब 22 रात को क्या 22 घंटे भी नहीं दे सकता आदमी। आप देख रहे हो कितनी भीड़ भाड़ हो गई है, कैसा बदल गया है। और जो आप ये हमसे सुन रहे हो, आप पुराने लोग हो, हमारी उम्र से 8-10 वर्ष कम ही हो गए आप। और भविष्य में जो आपके घरों में, हमारे घरों में बच्चे हैं, उनका कोई संबंध नहीं रह गया, उलट गया है पूरा, और न संबंध होगा, संभव भी नहीं है। समय सिमट गया है, सिस्टम बदल गया है, पूरा मैकेनिज्म हो गया है, और सब आ गया है ना सिस्टम के बगैर। सिस्टम सब ये आ गया, ये खत्म हो गई, ये खत्म हो गई है। और जागर जो अब लगता भी है तो वह 2 या 3 घंटे का होता है, उसकी कीमत बढ़ गई है। किसी जगरिया के पास इतना समय नहीं है कि वह इतना समय बर्बाद कर सके, क्योंकि उसका और काम करता है, वो धंधा करता है, गाड़ी चलाता है, मशीन चलता है, ढोल बजाता है, और काम करता है, व्यापार करता है, ये सब है। तो इसको खोजना लोक से ही संभव है, और लोक में अभी भी वह लोग हैं। बहुत कठिन है यह काम, इसको इकट्ठा करना। ट्रेडिशन है वो खत्म हो रहा है, जो डाइंग ट्रेडिशन है उससे साहित्य को निकालना कठिन काम है। इस कठिन काम को करने के लिए कोई हमको नहीं युवक नहीं मिल रहे हैं। हमारे विश्वविद्यालय बिल्कुल असफल है इस काम में। तो ये है, तो मैं तो यह कहता हूँ इन लोगों से, कई दिनों से मैं कह रहा हूँ, इस जिया रानी का जो है वो इतिहास खोजना है। जब मध्यकाल में ये बाहर से लोगों का आक्रमण हुआ, आना हुआ, और खून खराबी हुई, सब हुआ है, तोड़ फोड़ हुई, वो सब आप जानते हो। बहुत खराब रहा हमारा इतिहास। खास करके पृथ्वीराज चौहान के बाद दिल्ली का शासन उन्होंने खत्म किया, उसके बाद यहाँ सल्तनतें आई। सल्तनत काल में उत्पीड़न हुआ, बहुत उत्पीड़न हुआ, उसकी कहानी आप इतिहास में पढ़ते हो, हमारे यहाँ जागरू में भी आता है। तो उस जागरू में यह कहानी आता है जिया रानी की, कि ये इसका जो राजा पृथ्वीपाल था वो बहुत लड़ाइयों में लड़ा रहा यहाँ वहाँ इन लोगों के साथ। तो उसकी 3 शादियाँ थी उसकी, 2 शादी से उसके बच्चे नहीं हुए, तो बुढ़ापे में उसने तीसरी शादी करी, और मालवा से ये लाई गई ये लड़की। और जब शादी करके इसको ला रहे थे तो अपहरण हो गया इसका, और 12 वर्ष तक यह अपहरण होकर के इस बंद रखा गया उस गुफा में, जो उद्वानी बाग में देखते हो मेला लगता है उत्तरायणी के दिन, आप लोग सब जानते हो। हर आदमी जो मरता है उसको वहीं ले जाते हैं हम, हर आदमी देखता है, इसीलिए प्रतीक वहाँ पर बनाया गया है ताकि याद करें। और उसमें जो जगरिया गाता है चैलेंज करता है पचूरी खानदान के लोगों को, देखो ऐसी हालत हुई, शादी के लिए घर भी नहीं पहुंची और लड़की का अपहरण हुआ, और 22 वर्ष तक उसको समय दिया गया कि तुमको हम मुआवजा इतना हमें लाओ, हमारा इतना पैसा हमको दो तो हम मुक्त करते हैं। उसने समय मांगा अपने पिताजी से, इतना रुपया मांग रहे हैं, 2 लाख रुपया मांग रहे हैं। 2 लाख वो बहुत बड़ी रकम थी उस जमाने में। तो इंतजार किया उसके 12 वर्ष तक। 12 वर्ष जब खत्म हुए तब उसको फिर वो तब भी नहीं रहा उसके पास 2 लाख रुपया, और अंत में उसका मामला हुआ। उसको हमारी भाषा में लादो कहते हैं, पुराने लोग जानते हैं लादो शब्द को। लादो माने दावा लाओ। इस शब्द को तो अंग्रेज लाए कि अपने तो छिपे हुए तुम्हारे इस तरह के हैं घरों के भीतर, जातियों के भीतर, तो खराब चीजें तुम प्रकट नहीं करते हो, उसको लाओ ना हमारे पास। दावा लाओ। इसका रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड रखने की परंपरा अंग्रेजों ने बनाई है। आप रेवेन्यू के रिकॉर्ड आप पढ़ोगे तो वहाँ मिलेगा। आप कॉपी रिपोर्ट पढ़ो रेवेन्यू की, सारी आँख खोल देगा, पढ़े लिखे लोगों को समझा देगा कि रिसर्च क्या होती है, रिकॉर्ड कैसा होता है, उसको कैसे सुरक्षित किया जाता है। हमारे यहाँ भी थी परंपरा, वो दूसरे ठीक है सर। अब आपने जिया रानी के बारे में विस्तार से बताया, तो एक शब्द मैं दे रहा हूँ कि बहुत दिनों से मैं कह रहा हूँ इनसे भी, उत्तराखंड के लोगों में शायद यह क्षमता नहीं है इतना मेहनत करने की, ऐसे खोज करके निकालने की। तो
उत्तराखंड यूनिवर्सिटी बनी है, यहाँ ओपन विश्वविद्यालय बना है। उस ओपन विश्वविद्यालय के नाम के साथ जोड़ दो जिया रानी को, तो जो बाहर के लोग यहाँ नौकरी में आते हैं, क्योंकि बाकी नौकरियाँ हैं, वो खोजेंगे कि रानी कौन सी रानी थी, ये खोजेंगे, भाषा में खोजेंगे, शब्दों में घोटेंगे, भाषा शास्त्र में खोजेंगे, हिस्टोरियोलॉजी बनाएंगे वो लोग। आप नहीं बना पाओगे और आपकी खानदानें नहीं बना पाएंगे, ये मेरी समझो, आप असंभव है। सब बदल गया है ना, कोई नहीं करेगा। इसीलिए अगर आप में अगर ताकत है, शब्द की ताकत है, हंगामे की ताकत है, कहने की ताकत है, चैलेंज करने की ताकत है, जैसे गगरिया काटता है, जैसे गगरिया हड़काता है, छारी बार आजादी 9 लाख पचूरू ले तपायो, 30 कोटि सिरो बानू, 6 लाख से कथलू राजा को जो नार आयो, धौली जाके खाना पकालू, हौसला घोड़ा में सवार, छारी बार हजारी, 9 लाख पचूरू ले तपायो, कौन थे वो पचूरी 9 लाख की संख्या, यहाँ से वहाँ भरे पड़े हैं। पचूरियों की खाली जातियों को अगर खोजोगे 100 से ऊपर है पूरा बने। सर आपको रोक रहा हूँ, थोड़ा सा हम गिरीश शर्मा जी की ओर चलते हैं। वो हल्द्वानी के पुराने बाशिंदे ने बताया। तो शर्मा जी, मेरा आपसे ये पूछना है कि आज तो हल्द्वानी इतना फैल गया है। शुरू में जैसे किताबों में लिखा है, जब ट्रेन ने यहाँ देखा तो वो कहता था कि बिठोरिया और फतेहपुर गांव तो पहले से थे, और जो पादरी हैबर यहाँ से जाता है